प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, अब आप समझ गए होंगे अष्टांग योग का मतलब क्या होता है। अष्टांग योग का ही अंग है चोरी न करना। अष्टांग योग में ये सारे नेम फॉलो करने पड़ते हैं कि चोरी नहीं करना, अधिक धन संग्रह भी नहीं करना, अधिक पदार्थों का संग्रह भी नहीं करना, संतोष करना, चरित्रवान रहना, बाहरी शुद्धि और भीतरी शुद्धि, ये दोनों शुद्धि चाहिए। तो दूसरे प्राणियों को दुख ना देना, अपनी आत्मा को भी दुख ना देना, ये अष्टांग योग में आते हैं। यम और नियम का पालन करना पड़ता है। यदि मान के चलिए राम मंदिर के जो कमेटी गठित की गई थी, यदि वो इस बात को फॉलो करते अष्टांग योग का, तो वो कभी चोरी नहीं कर सकते थे। इसीलिए भाई और बहनों, मैं एक ही बात कहना हूँ, कथनी और करनी में एक फ़र्क होता है। भगवान का भजन और माला फेरने की ज़रूरत नहीं है, हमें शत शत आचरण करने हैं। कोई माला फेरने की, भजन करने की ज़रूरत नहीं है। माला फेरना और भजन करना तो जुक्ति मुक्ति वालों का कर्म होता है। जो इसी जन्म में जुक्ति मुक्ति चाहते हैं वो अदादुम करते हैं, या आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, या चित्तवृत्ति निरोध करना चाहते हैं, उनके लिए लागू है। सामान्य आदमी के लिए तो अष्टांग योग का यदि वो पालन करता है तो इसी जीवन में मुक्ति उसके लिए संभव है। तो राम मंदिर के जो धन संपत्ति आ रही है उसमें इतनी हेरा फेरी की गई है कि आप कुछ और हम कह नहीं सकते। मैंने आपको पहले ही कईयों वीडियो में बता दिया है, यही हाल बड़े मंदिरों में है और यही हाल छोटे मंदिरों में है। यहाँ भी जो है ऐसे लोग चिपके भये हैं मंदिरों से, यानी साल में यदि उस पर 50,000 का कोई आमदनी का जरिया बनता है तो वे उसमें से भी भाग लेना चाहते हैं। वो साधु संत नहीं हैं, वो एक बुगला भगत बन के आते हैं और मंदिर के सर्वो सर्वा बन जाते हैं। ये चंपत राय, चंपत लाल, चंपत पटवारी, ये क्या है भाई? इसने कोई अष्टांग योग का फॉलो किया है? यदि वो अष्टांग योग का फॉलो करता तो इसकी जो महासचिव है वहाँ का, ये इस प्रकार से चोरी कभी नहीं हो सकती थी। तो इसीलिए उसको क्यों बचाया जा रहा है? उसी को पकड़ो ना पहले कि भाई तुम्हारी देखरेख में काम हो रहा है। सरकारी मजिस्ट्रेट बैठाना चाहिए था, या अकाउंटेंट की देखरेख में संभाले जाते, और फिर उसमें कम से कम जब हमारे पास करोड़ों का चढ़ाया आ रहा है तो उसमें जो है सरकारी आदमी जो है नियुक्त करते हैं। क्या बात है, वहाँ से तनख्वाह मिलती है उनको, उनकी देखरेख में जो है नोटों को सवारी होती और गड्डी बनती और कैमरा की देखरेख में बनती, तो ये घोटाला नहीं होता। ये प्राइवेट कमेटी थी और ये तो ऐसा ही करती है। यही नहीं, पूरे भारत में यही हाल है। चाहे उसमें मैंने एक ही बात बता दी है, 1,000 की अगर किसी मंदिर में एक साल में इनकम हो रही है, वो उसमें से भी भाग लेना चाहते हैं। इसी प्रकार के लोग हैं ज़्यादातर। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये कमेटियाँ जो होती हैं मंदिरों पे, और या मंदिरों में हस्तक्षेप करने वाले होते हैं, उनकी निगाह मंदिर के पैसों पर होती है। ये क्लियर सी बात है। अब रही बात है ऐसी कि भगवान राम या कृष्ण या हनुमान या महादेव, भाई इस चोरी को क्यों नहीं रोक सकते? वो देखता है। भाई देखिए, भगवान तो दृष्टा है, वो देखता रहता है, अच्छा कर रहा है या बुरा करता है, उसको दंड का भागी खुद ही बनना पड़ता है। यानी कि मान के चलिए मैं बुरे कर्म कर रहा हूँ तो मेरे को ही ये भुगतना पड़ेगा। भगवान कभी किसी से अच्छे और बुरे कर्म की नहीं कहता है, क्योंकि उसके पास बॉडी नहीं है, ना वो इस प्रकार से दंड दे सकता है। लेकिन हाँ, सूक्ष्म रूप से कहीं ना कहीं वो डील हो जाएगा और उसका परिणाम ही मिल जाएगा। तो भाई और बहनों, आप देख लीजिए इस संसार में किस प्रकार के लोग होते हैं, और उन्हीं का डंका बजता है इस संसार में, जो झूठ सांस और कपटपूर्ण कार्य करते हैं। ईमानदारी के लोग तो बहुत कम लेकर के आते हैं। आधे से जेली जो है झूठ में फंसे हुए हैं, जिन पे कोई केस नहीं था और केस में लाद दिए गए, और वो जेल काट रहे हैं 20-20 साल। तो भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, यदि आपको भजन करना है या इस संसार में मानव बनना है तो ईमानदारी का पाठ करिए, अष्टांग योग का पालन करिए, सज्जन बनिए, मानव बनिए, दूसरे लोगों की सहायता करिए। सत्य कर्म जो होता है उसको करना चाहिए,
परमात्मा का बंधन करना चाहिए और उसे हमें आशीर्वाद लेना चाहिए। ये हमारे करने लायक कर्म हैं। यदि आप ईमानदारी का पाठ करोगे तो ये दुनिया में सब जान रहे हैं कि यहाँ से कोई गठरी बांध के नहीं ले जाता है। यहाँ से यदि गठरी बांध के ले जाएगा तो शुभ और अशुभ कर्म की ले जाएगा। तो हम अशुभ कर्मों की गठरी बांध के क्यों ले जाएं भाई, जब हमें मानव जन्म मिला है। तो मैं तो भाई और बहनों एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप शुभ कर्म करिए और चरित्रवान रहिए और अच्छे आचरण करिए, अच्छे लोगों के पास बैठिए और परमात्मा का ध्यान और इस बात से करिए कि आंतरिक वृत्ति अपनाइए कि परमात्मा हमारे अंदर है, कहीं दूसरी जगह नहीं है। तो इसको हम धर्म कहते हैं। इसीलिए हमें जो है अपने में ही रमण करना चाहिए, दूसरे में रमण नहीं करना चाहिए। अब रही बात ऐसी, माया से अच्छे डिग जाते हैं। हाँ, डिग जाते हैं, मैं मानता हूँ, सुरा सुंदरी और माया डिग जाते हैं। लेकिन जिनको टक्कर लग जाती है और वो सुधर जाते हैं, वो फिर पार भी हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार।